लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे जिन्हों ने एक करके काफी सारे मोस्टर्स को मार दिया था और ये एक करके इन सभी मोस्टर को अपनी शैडो आर्मी में जोड़ता जा रहा था, इनको राइज करता जा रहा था। और ये सभी खबरें भाई मात्सुमोटो के पास पहुंच जाती है और मात्सुमोटो ये सब देखने के बाद तो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है कि ये जिन्हू ऐसा कैसे कर पा रहा है। दरअसल जापान के हंटर्स तो दो ही मोस्टर्स को मार पाए थे 2-3 दिनों में और जिन्हू ने एक एक करके काफी सारे स्टेट्स को कवर कर दिया था, मतलब 5-6 स्टेट्स को कवर कर दिया था। हम देखते हैं कि मात्सुमोटो एयरपोर्ट पर जिन्हू से मिलने गया था और जिन्हू को बोल रहा था कि सिर्फ तुमको एक ही स्टेट को बचाना है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जिन्हू ने मना कर दिया कि वो एक एक करके काफी सारे स्टेट्स को कवर करेगा और काफी सारे मोस्टर को मारेगा। तो मात्सुमोटो को सारी बातें बाद में याद आती कि जिन्हू ऐसा क्यों बोल रहा था। जिन्हू दरअसल एक एक करके सभी मोस्टर को मारना चाहता था और उसके बाद बॉस को खत्म करना चाहता था, वो भी अकेले। जिन्हू ने दरअसल काफी सारे मोस्टर्स को मार दिया था और इन सभी को अपनी शैडो आर्मी में जोड़ दिया था, पर इनके नाम रखने में जिन्हू को दिक्कत आ रही थी, इसलिए जिन्हू ने इनके नाम की जगह इनके नंबर देना स्टार्ट कर दिया था, यानी नंबर 1, नंबर 2 ऐसे नंबर दे दिया था इनको। अब वैसे तो जिन्हू की आर्मी काफी पावरफुल हो चुकी थी, जिन्हू के कुछ किए बिना ही वो एक एक करके इन सभी मोस्टर को मारती जा रही थी, जिन्हू को कुछ करना नहीं पड़ रहा था। फिर हम देखते कि छोटे छोटे गेट यहाँ पर जापान में खुलने लगे थे जो कि लोगों के लिए दिक्कत एक पैदा कर रहे थे, इसलिए जिन्हू ने उन सभी गेट में से निकले हुए मोस्टर को एक एक करके मार दिया था। तो जिन्हू ने वैसे तो काफी सारी सिटीज को कवर कर दिया था, लेकिन अभी भी एक मोस्टर बड़ा वाला बचा हुआ था जो कि उस गेट के पास बैठा हुआ था। तो जिन्हू मोस्टर्स को मारने के लिए जा ही रहा होता है, उसके बाद हमें दिखता है गोटोryuji की मैनेजर उसको आने के लिए यहाँ पर थैंक यू बोलती है। गोटोryuji की मैनेजर जिन्हू को बताते ही काफी सारे हंटर्स यहाँ पर घायल हो चुके हैं और कई सारे तो मारे भी जा चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर मिस्टर ओरलो भी मारा जा चुका है जो कि एक बैरियर से इन सभी मोस्टर्स को रोकने वाला था, लेकिन रोक नहीं पाया। जिन्हू को पता लगता है कि सभी मोस्टर मारे जा चुके हैं, लेकिन वो एक बड़ा वाला बचा हुआ है जो कि इस गेट के आगे अभी भी बैठा हुआ। तो जिन्हू को डीमन कासल की याद आ जाती है, ये सब डिस्ट्रक्शन देखकर वहाँ भी कुछ ऐसा ही तबाही थी, तो शायद सिस्टम ने पहले ही इसको हिंट दे दिया था, लेकिन अब तो सिस्टम का क्रिएटर ही मर चुका है, तो शायद ये सब कुछ मिस्ट्री ही रह जाएगा। तो गोटोryuji की मैनेजर जिन्हू को बताते हैं कि ऑलमोस्ट सारे मोस्टर मर चुके हैं, तो जिन्हू को पता लगता है कि आखिरकार सारे मोस्टर मर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो एक ही मोस्टर बचा हुआ है जो कि सबसे ज्यादा बड़ा है। फिर हमें दिखता है कि जापान के एस रैंक हंटर सिर्फ 2-3 मोस्टर को ही मार पाए थे इतने दिनों में, लेकिन इनकी हालत ही बिल्कुल खराब हो चुकी थी इन मोस्टर को मारने में ही। अब यहाँ पर जिन्हू की शैडो आर्मी अलग अलग सिटीज में से वापस आ चुकी थी, अलग अलग मोस्टर्स को मार के, और यहाँ पर इनने काफी अच्छा काम किया। गोटोryuji की मैनेजर तो सभी शैडो आर्मी सोल्जर्स को देखकर ही शौक हो गई थी, इतनी ज्यादा पावरफुल है, इन सभी ने अच्छा काम किया और सभी मोस्टर को मार गिराया, लेकिन अभी तक वो बड़ा वाला मोस्टर अभी तक नहीं मरा है, तो उसको मारने के लिए अब जिन्हू काफी ज्यादा शैडो आर्मी से हमला करवाने वाला है। तो अब बेरू भी वापस एंट्री मार देता है और जिन्हू को बोलता है कि तुम यहाँ से दूर हो जाओ, हम यहाँ पर जाने वाले हैं उस मोस्टर को मारने के लिए। फिर जिन्हू बोलता है ऑल माय सोल्जर्स अटैक। वैसे देखा जाए तो जिन्हू की आर्मी अब वाकई में काफी बड़ी भी हो चुकी थी और काफी पावरफुल भी हो चुकी थी, तो ये सभी मोस्टर को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और काफी सारी शैडो आर्मी होती है, लेकिन ये मोस्टर तो काफी बड़ा होता है। तो हम देखते हैं कि ये मोस्टर काफी ज्यादा तेजी से इन सभी शैडो सोल्जर्स पर हमला कर देता है और एक ही बार में काफी सारे शैडो सोल्जर्स को मार गिराता है। तो जिन्हू इस बारे में सोच रहा होता है कि ये जितना बड़ा साइज में है उतना ही तेज भी है, तो ये एक एक करके सभी शैडो सोल्जर्स को खत्म करता जा रहा था, जहाँ तक कि टस्क और सभी शैडो सोल्जर्स को मारता जा रहा था। लेकिन ये सभी शैडो सोल्जर की एक बेनिफिट था, ये है ना मर नहीं सकते, ये दोबारा जिंदा हो सकते हैं। वैसे आपको तो पता ही होगा कि जिन्हू का माना अब 1,09,000 तक कुछ पहुंच गया है, जब से उसको ब्लैक हार्ट मिला है उसका माना काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो जिन्हू की शैडो आर्मी इस पर तब तक हमला करने वाली थी जब तक जिन्हू को कोई इसकी कमजोरी नहीं मिल जाती, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तो हम देखते हैं काफी सारे चींटियों वाले शैडो सोल्जर इसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अपने पैर से इनको कुचल देता है और यहाँ पर जेजू आइलैंड से भी खतरनाक माहौल बना होता है। जिन्हू अभी इग्रिस और बेरू को नहीं जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसकी कमजोरी वो पकड़ने वाला था, तो ये कमजोरी जब तक पकड़ में नहीं आ जाती तब तक इस पर हमला करने वाला है। हमें दिखता है कि शैडो सोल्जर जीमा भी पूरी कोशिश कर रहा था इन मोस्टर को मारने के लिए, लेकिन कोई भी शैडो सोल्जर इसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। फिर हम देखते हैं कि जिन्हू को इसकी कमजोरी पकड़ में आ जाती है। अब जिन्हू काइसन को बुला लेता है और इग्रिस को काइसन पर भेज देता है इस मोस्टर को मारने के लिए, और बेरू तो उड़ ही सकता है, तो बेरू उड़ के इसके पास पहुंच जाता है इसको मारने के लिए। तो अब बेरू भी इस पर अटैक कर देता है उड़ के। उसके बाद हम देखते हैं कि काइसन पर इग्रिस आता है और अपनी स्वॉर्ड से इस मोस्टर पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये मोस्टर वाकई में काफी तेज
सोचता है ये इग्रिस के अटैक से बच जाता है। इग्रिस अब इस मोस्टर पर कूद जाता है और अपनी स्वॉर्ड को लेके इस मोस्टर पर अटैक करने के लिए दौड़ने लगता है। तो अब जिन्हू बहुत ही तेजी से आता है और इस मोस्टर की एक आंख को फोड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हू काफी ज्यादा तेजी से अटैक करने लग जाता है। जिन्हू को समझ आ जाता है कि अगर इस मोस्टर की आंखों पर अटैक कर दिया जाए तो ये बच नहीं पाएगा, तो ये एक एक करके अटैक करने लग जाते हैं। तो ये तीनों एक हो जाते हैं और काफी स्पीड से इस मोस्टर की आंखों पर अटैक कर देते हैं, दोनों आंख इसकी फोड़ देते हैं। तो अब ये मोस्टर चिल्लाने लगता है और इसको मौत नजर आने लग जाती है। और जिन्हू फाइनल अटैक करने वाला होता है अपने डैगर से, तो बहुत ही ज्यादा स्पीड से अपने डैगर से इस पर अटैक कर देता है। अब जिन्हू बेरू को बुलाता है, बहुत ही ज्यादा स्पीड से आने को बोलता है और बेरू आ जाता है। और बेरू आने के बाद भाई इसकी आंख में घुस जाता है और आंख में घुसने के बाद पता नहीं कहां से निकलेगा, तो इसकी आंख में वो घुस जाता है और ये मोस्टर बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है और चिल्लाने लग जाता है। इस पर अटैक ही अटैक हो रहे थे, ये मरने वाला होता है। और बेरू इसके अंदर भी अटैक करने लग गया था, इसकी आंखों में से इसको उल्टी होने लग जाती है। तो अब ये मोस्टर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है और जिन्हू को लगता है कि ये मर चुका है। तो अब जिन्हू भी आ जाता है और सर बोल के इस पर बोलता है कि जिन्हू को ये काफी ज्यादा अमेजिंग था कि ये मोस्टर मारा जा चुका है। तो अब इस मोस्टर के अंदर से आवाज आने लग जाती है। तो जिन्हू देखता है कि ये क्या अभी तक जिंदा है ये। तो इसके बाद ये जिन्हू को दूर कर देता है कि मैं जाके देखता हूँ। फिर से उसके बाद हमें दिखता है कि बेरू इसके बंदर से निकल के आता है कि माय बॉस मैं हूँ ये। अच्छा तो तुम हो। फिर हमें दिखता है कि जंडन के गेट में से काफी अजीब सा ही कुछ होने लग जाता है, मैजिकल पावर से आने लग जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस जाइंट में से वो माना को खींच रहा था। तो जिन्हू को पता लगता है कि इस डंजन का बॉस तो कोई और ही है। वैसे जिन्हू को यहाँ पर इग्रिस बचा रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि जिन्हू इसके अंदर जाने के लिए सोच लेता है कि उसको उसके अंदर जाना ही होगा और उस डंजन के अंदर जाकर ही देखना होगा कि माजरा क्या है। तो जिन्हू को बाहर ही छोड़ देता है और बाहर ही रुकने के लिए बोलता है और अंदर चला जाता है। जिन्हू इस डंजन के गेट के अंदर आ तो जाता है, लेकिन जिन्हू को काफी ज्यादा पावर्स को फील होता है, मतलब मैजिक पावर्स फील होती है। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा पैलेस इसको दिखता है। तो इस बड़े से पैलेस के अंदर जाने के बाद जिन्हू को किसी की हंसने की आवाज आने लग जाती है। तो अब जिन्हू थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको बड़ी सी चेन में एक बंधा हुआ मोस्टर दिखता है जो कि काफी ज्यादा चेनों से बंधा हुआ था। फिर ये मोस्टर बोलता है देखो तो कौन आया है, खुद शैडो मोनार्क मुझसे मिलने आए हैं। जिन्हू सोचता है क्या ये इस डंजन का बॉस है, लेकिन ये यहाँ पर चेन में क्यों बंधा हुआ है। फिर ये मोस्टर बोलता है मेरी चेन्स खोल दो, मुझे रूलर्स की सारी प्लानिंग पता है। जिन्हू सोचता है मैंने पहले भी काफी सारे मोस्टर से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ये उनसे सबसे अलग लग रहा है, ये मुझसे खुद ही बात कर रहा है। फिर ये मोस्टर बोलता है टाइम खराब मत करो, मेरी चेन्स को खोल दो। क्या तुमको मैं इतना पागल लगता हूँ जो तुम पर ऐसे ही विश्वास कर लूंगा? अच्छा तो ऐसी बात है तो मैं तुम्हें विश्वास दिला के रहूंगा। अब हम देखते हैं कि ये मोस्टर कुछ मंत्र पढ़ने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हू को एक नोटिफिकेशन आता है जो कि प्लेज ऑफ ट्रस्ट के लिए होता है। तो इसमें लिखा होता है कि आप ट्रस्ट एग्रीमेंट साइन करना चाहेंगे लेजिया के साथ। तो इसका नाम मोस्टर का नाम लेजिया होता है। ऐसे तो जिन्हू को इस मोस्टर से काफी सारी बातें पूछनी थी कि ये सोल्जर्स कौन है और ये रूलर्स कौन है, कौन क्या है क्या नहीं है। तो भाई ये काफी ज्यादा बातें पूछनी थी, इसलिए ये प्लेज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब इस प्लेज के एक्सेप्ट करने के बाद ये दोनों एक दूसरे से झूठ नहीं बोल सकते थे, तो जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, नहीं तो ये बोल ही नहीं पाएंगे। फिर जिन्हू इस मोस्टर से बोलता है कि तुम तो उन मोस्टर की तरह नहीं हो, वैसे तो मैंने काफी सारे मोस्टर से कुछ पूछने की कोशिश की थी लेकिन वो कुछ बताते ही नहीं थे। फिर ये मोस्टर बोलता है कि तुम मुझे उनसे कंपेयर मत करो, वो मेरे नीचे काम करने वाले होते हैं, हम उन पर राज करने वाले हैं, हम मोनार्क है, मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ, मैं किंग हूँ उन पर राज करने वाला, वो सभी तो पागल हो चुके हैं। फिर जिन्हू इस मोस्टर से पूछता है क्या रूलर्स वही होते हैं जो सिल्वर सोल्जर होते हैं? ये मोस्टर बताता है कि हाँ वही रूलर्स है और वही इन सभी मोस्टर्स को पृथ्वी पर भेजते आए हैं इतने सालों से। तो अब ये मोस्टर की जंजीरें खोलने ही वाला होता है जिन्हू, लेकिन यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। और आपको एपिसोड में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आपको क्या लगता है लेजिया मोस्टर पर ट्रस्ट करना जिन्हू के लिए सही रहेगा या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।